मैं यह सोच रहा था कि धामी जी आखिर कैसे आएगी आपकी सरकार। जब आपके ये सिपाही ग्राउंड पर ही हो जा रहे हैं बिल्कुल फेल। अच्छा हुआ कि प्रदीप बत्रा जी ने कर लिया धामी जी आपसे मेल, ताकि रुड़की नगर निगम में जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल गंदगी मच गई है, इस गंदगी को दूर करने के लिए विधायक प्रदीप बत्रा जी आपसे मिले। सवाल यही, रुड़की नगर निगम की मेयर हो गई है बिल्कुल फेल। मतलब रुड़की की जनता ने क्या इसी गंदगी में रहने के लिए नगर निगम की मेयर जो है अनीता अग्रवाल जी को बनाया? ये वो सवाल है जो सवाल शायद आज रुड़की नगर निगम में रहने वाला व्यक्ति, खास तौर पर वो व्यक्ति जरूर सोच रहे होंगे जिन्होंने रुड़की नगर निगम की मेयर को वोट दिया। सवाल यही कि आखिर क्या कारण है कि रुड़की की जनता को गंदगी में रहना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा काम क्या हो गया? एक अच्छा काम यह हुआ कि रुड़की नगर निगम की कमजोरी को देखते हुए विधायक प्रदीप बत्रा जी आवाज बुलंद करने पहुंच गए। हालांकि वहां पर सत्र चल रहा है, वहां थे ही धामी जी, इसलिए उन्होंने सोचा बात कर ली जाए, लेकिन उन्होंने बात तो किया। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने यह तो स्वीकार किया कि 30,000 रुपये प्रति माह तो इनको मिलना चाहिए, इनकी जो मांग है, इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, नहीं तो रुड़की क्षेत्र की स्थिति ऐसी हो जाएगी। और जब रुड़की क्षेत्र की ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ये सीट तो भूल जाइए। और ऐसे ही सोच कर देखिए न जाने कितने सीट होंगे जो हर सीट पे खतरा हो जाएगा, तो भाजपा सरकार आएगी कैसे? उस सीट में रुड़की की क्या स्थिति होगी? आखिर रुड़की नगर निगम के लोग भाजपा के मेयर से इतने परेशान हो जाएंगे तो भाजपा के विधायक को वोट कैसे देंगे? और जब भाजपा का विधायक जीतेगा ही नहीं तो फिर धामी जी सरकार कैसे बनेगी भाजपा की? ये वो सवाल है। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा जी जाते हैं और जा करके वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि एक पत्र लिखते हैं धामी जी को। पत्र में साफ तौर पर वो मेंशन है कि कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र का सहानुभूति पूर्वक अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड रजिस्टर्ड नंबर 443 के मांग पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम रुड़की में वर्ष 2003 से वर्तमान तक सफाई कर्मचारियों को पक्का करने हेतु स्वच्छता समिति, आउटसोर्स कूड़ा वाहन चालकों को पक्का संविदा अथवा 30,000 रुपये प्रति माह वेतन संबंधित प्रस्ताव दिनांक 3/3/2025 को बोर्ड बैठक में पारित कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है, परंतु उक्त प्रस्ताव पर वर्तमान तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है तथा नगर आयुक्त के द्वारा उक्त कर्मचारियों को थर्ड कंपनी में भेजा जा रहा है। मतलब सोच कर देखिए कि जब शासन में भेजा जा चुका है तो भाजपा सरकार, मतलब शासन प्रशासन आपकी गलती है क्या? 3/3/2025 को ऑलरेडी प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो फिर गलती किसकी है? अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? फिर से वही सवाल, इतना टैक्स जनता भर रही है, टैक्स पे टैक्स भर रही है, यूजर चार्ज भी लेने को तैयार बैठ गए आप लोग, पैसे लेने को तैयार हो पर पैसा देने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार की बात हो तो नगर निगम आ जाएगा, भ्रष्टाचार की बात हो तो नगर निगम में पैसा कौन कहां से लेकर आया पता चल जाता है, सब कुछ, वो सब कुछ दिखता है। डीजल कितने रुपए खर्च होगा ये दिखेगा आपको नगर निगम में, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी जो वहां की रीढ़ हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए नगर निगम के पास फंड नहीं है। जबकि कुछ समय पहले ही एक शरद पांडे जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि भाई नगर निगम के पास इतने खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है, बस पैसा किसके लिए पड़ा है? ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। मैं तो कह रहा हूं, क्या नगर निगम की मेयर फेल हो गई है क्या? कौन संभाल रहा है नगर निगम? नगर निगम क्षेत्र में इस गंदगी की जिम्मेदारी किसकी? गंदगी होगी, सफाई की जिम्मेदारी किसकी? क्यों नहीं संभाल पा रही नगर निगम की मेयर? तो इसीलिए प्रदीप बत्रा जी एंटर हो गए कि ठीक है अब हम जिम्मेदारी उठाते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदीप बत्रा जी की भी बात मानी जाती है या नहीं। जी हाँ, लेकिन प्रदीप बत्रा जी ने जो काम किया है वो मैं आपको पूरा सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि थर्ड कंपनी को भेजा जा रहा है, जिससे उक्त कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल
कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिस कारण रुड़की शहर की जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मान्यवर, मेरी संतुष्टि सहित आपसे विनम्र आग्रह है कि देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के मांग पत्र को दृष्टिगत रखते हुए इनकी उक्त समस्याओं का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। आभार सहित धन्यवाद। और इस लेटर में साफ तौर पर आप देखेंगे कि इस लेटर में साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना मोहर मारा और ऊपर सचिव जो शहरी विकास हैं उनको उन्होंने कह दिया कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। लेकिन अब तो ये नगर निगम के मेयर तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ध्यान होगा, बहुत से ऐसे त्यौहार होते हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर फोटो खिंचवाने के लिए नगर निगम की मेयर और ललित अग्रवाल जी दोनों लोग जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। कहीं भी धामी जी हो वहां जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि धामी जी के साथ फोटो खिंचवाने का काम तो हो रहा है, पर जनता की समस्याओं का समाधान का काम आखिर नगर निगम की मेयर क्यों नहीं कर रही? क्या वास्तव में, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या वास्तव में रुड़की की जनता ने अनिता देवी अग्रवाल जी को रुड़की का मेयर इसलिए बनाया था कि ऐसी सड़न अवस्था में रह सकें? क्या ऐसी सड़न अवस्था में रहने के लिए ही आपने अनिता अग्रवाल जी को वोट दिया था? और ऐसे में सरकार से सवाल, ऐसे में शासन प्रशासन से सवाल, और ऐसे धामी जी से सवाल कि साहब कैसे आएगी भाजपा सरकार जब आपने मेयर ऐसे बना दिए? क्या वास्तव में मेयर साहिबा कार्य करने में सक्षम नहीं है? और अभी उस पर तो बात होगी कि आखिर आपने टिकट किसे दिया था? महिला शक्ति को टिकट दिया था या पुरुष शक्ति के सशक्तिकरण की सहयोगी महिला शक्ति को टिकट दिया था? आपकी महिला टीम कहां थी? आपकी महिला टीम कहां थी? जो आप जो कहते हैं कि हमारा महिला मोर्चा है, तो महिला मोर्चा की टीम की महिलाएं किसी चुनाव के योग्य नहीं थी क्या? छोड़ दीजिए, चुनाव की बात करूंगा, अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब फिर से रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने जिम्मेदारी संभाल ली है रुड़की नगर निगम की, और अब रुड़की नगर निगम में क्या जो कर्मचारी हैं इनकी आवाज़ सुन ली जाएगी? यह सवाल के साथ धन्यवाद। बताइए, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।